बोलने का अवसर दिया। साथियों, ये अप्रैल का महीना हम सभी मूल निवासी बहुजनों के लिए बहुत खुशी का महीना है, क्योंकि इसी महीने में 8 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन है और 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है और 16 अप्रैल को महान सम्राट अशोक जी का जन्म जयंती है। तो इस मौके पर मैं आप लोगों को सभी महापुरुषों के जन्म जयंती का बधाई देता हूं और सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए डॉक्टर बाबा साहब के जीवन के कुछ घटनाएं हैं उसी के बारे में 2 शब्द कहूँगा। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन को जाने वाले थे तो उनका एक छोटा बच्चा था राजरतन नाम का, उसका मृत्यु हो गया था और उसी समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन के लिए जाना था। तो यह बहुत ही कठिन परिस्थिति था। आप लोग समझ सकते हैं कि किसी का छोटा सा बच्चा डेथ कर गया हो और हम मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारों के लिए उनको जाना हो और वो जाते हैं, तो उसी पल के लिए मैं 2 लाइन का कविता बनाया हूँ, तो उसको मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। राजरतन की लाश पड़ी है, गोलमेज को जाना है। राजरतन की लाश पड़ी है और गोलमेज को जाना है। अपने बच्चों की कुर्बानी दे, करोड़ों बच्चों को बचाना है। राजरतन की लाश पड़ी है और गोलमेज को जाना है। राजरतन की लाश पड़ी है, गोलमेज को जाना है। अपने बच्चों की कुर्बानी दे, करोड़ों बच्चों को बचाना है। राजरतन की लाश पड़ी है, गोलमेज को जाना है। तो साथियों, एक कविता बनाने का मेरा मकसद ये है कि इतने बड़े परिस्थिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के अधिकार के लिए जाते हैं और जब हमारे समाज में इस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अगर कार्यक्रम लगाया जाता है तो हम अपना एक दिन का काम छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं और भी कुछ उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए उनके त्याग को मैं आप लोगों को बीच में रखना चाहा। और साथियों, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, हमको भी एहसास नहीं था, मगर एससी एसटी के साथियों ने मुझे अपने इतिहास का एहसास कराया। इससे मुझे लगा कि अब तक ब्राह्मण लोग हम लोगों के घर में आकर हमको एससी एसटी को ही दुश्मन बताया करते थे और मुस्लिम लोगों को। लेकिन अभी जब मैं एससी एसटी लोगों से घुल मिल गया तो मुझे समझ में आया कि हमारा असली समाज ये है, असली परिवार ये है जो खून के रिश्ता में जी रहे थे। और रियल परिवार नहीं है, बल्कि समाज में खून का रिश्ता पास पास रहते ज़रूर हैं पर बोलचाल ही नहीं होता, तो कैसा समाज है इसे। और ये एक समाज है जो हम लोग अपनेपन का एहसास कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझको सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी।
भाव विह्वल कर